नमस्कार दोस्तों। देखते हैं ज़रा आज का टॉपिक। DU LLB हमारा टारगेट है 2024। और ये जो एग्ज़ाम होता है ये CUET PG के तहत होगा इस बार। और पिछली बार जो इसका कोड था वो था COQP11। ठीक है, COQP11 ये इसका कोड था। ठीक है दोस्तों, इसका ये कोड था। तो अब आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे इसका जो है फॉर्म डेट, यानी ये फॉर्म कब आएगा। तो जो फॉर्म है इसका जो आ जाएगा वो मोस्ट प्रोबेबली इसका जो फॉर्म है वो दिसंबर या जनवरी में इसका फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, जनवरी तक इसका फॉर्म, दिसंबर जनवरी फरवरी में तो पक्का ही हो जाएगा, क्योंकि फॉर्म फिलअप हो जाएगा। क्योंकि फरवरी में तो होना ही होना है। क्यों कह रहा हूँ मैं ऐसा, क्योंकि जो इसकी जो डेट है ना, एग्ज़ाम डेट, मैं इसमें एक कॉलम रह गया मेरा, एग्ज़ाम डेट जो है इसकी, ठीक है, वो जो है वो 11 मार्च से स्टार्ट है। और 11 मार्च से स्टार्ट है और उस कब तक चलेगी ये, 28 तक चलेगी। ठीक है, 28 मार्च तक चलेगी। तो ये तो इसका एग्ज़ाम डेट है। ठीक है, अब फॉर्म मैंने आपको बता दिया कि कब कब फॉर्म भरेंगे। फॉर्म भरने की जो डेट है वो जनवरी में इसका फॉर्म 100% आ जाएगा और आपको फॉर्म भर देना है। ठीक है, और अब मैं बताता हूँ आपको इसका सिलेबस क्या क्या है। ठीक है, अब मैं आपको इसका सिलेबस बताता हूँ, आपको कैसे इसकी स्ट्रेटेजी बनानी है ताकि आपका सिलेक्शन जो है 100% देश की प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी के अंदर हो जाए। अगर आप हमारे साथ रहते हैं तो पक्का हो जाएगा आपका सिलेक्शन। तो मैं ज़रा आपको बता रहा हूँ कैसे इसकी क्या क्या इसका सिलेबस रहेगा और आपको कैसे इसकी तैयारी करनी है। जो लास्ट ईयर एग्ज़ाम हुआ था उसके बेस पे, और यही सिलेबस आगे भी रहेगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इसका जो सिलेबस रहेगा, एक तो सबसे बड़ी बात है, आप देखिए इसमें मैथ तो पक्का कर लीजिए, मैथ तो पक्का कर लीजिए। उसके बाद इसमें ना रीजनिंग भी कर लीजिए। ठीक है, अब मैं कितना कितना करना है, रीजनिंग मैथ कितना कितना है सब बता दूंगा आपको। ठीक है, देखिए दोस्तों, जो इसमें मैथ करनी है ना, आपको मैथ करनी है कम से कम 25% आपका मैथ देना ही देना है आपको। क्योंकि मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ 25%, यानी कि 100 क्वेश्चन जो आते हैं तो उसमें 25 क्वेश्चन तो मैथ के होंगे ही होंगे। क्योंकि पिछली बार जो था वो 60 to 70% जो पेपर था वो उसमें जो था मैथ ही घुसा रखा था। ठीक है, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैथ को आप ज़रूर बनाएं। मैं स्ट्रेटजी बता रहा हूँ आपको, आप ध्यान से सुने, क्योंकि इसी तरह की स्ट्रेटजी बना के ही लोग सिलेक्शन लिए हैं इस बार। ठीक है, और अच्छी अच्छी रैंक लेके आए हैं और CLC में एडमिशन मिला है उनको, LC1 और LC2। जैसे कि आपको पता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में 3 सेंटर होते हैं। ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में 3 सेंटर होते हैं। DU के अंदर जो है वो DU के अंदर 3 सेंटर होते हैं। ठीक है, DU के अंदर 3 सेंटर होते हैं। तो सिलेबस में मैंने आपको बताया, एक तो मैं इसको पहले क्लियर कर दूं, ज़रा ये हटा देता हूं। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर जो होता है मैथ, ठीक है, एक मिनट, ठीक है, एक तो इसके अंदर होता है ये देखिए इसके अंदर है मैथ। ठीक है, मैथ का जो टॉपिक मान लीजिए आप, कम से कम 25% मैंने बताया आपको, लेकिन लास्ट ईयर पता है आपको मैथ का कितना आया था, कम से कम 30 क्वेश्चन मैथ के और रीजनिंग के भी इतने इतने ही क्वेश्चन, यानी कि 30-35 क्वेश्चन जो थे वो रीजनिंग के, इन दोनों को मिला के पूरे 60 से 70 क्वेश्चन जो थे वो मैथ और रीजनिंग के थे। मैथ और इसमें आप रीजनिंग भी जोड़ दो। ठीक है, इसमें इसमें रीजनिंग भी जोड़ दो। ठीक है,
अब रही बात, अगर आप 70% इसको कर लेते हैं, 70% अगर आपने ये कवर कर लिया तो वैसे ही आपको सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि 280 मार्क्स तो आपके ऐसे ही हो जाएंगे। लेकिन पूरे के पूरे मैथ रीजनिंग भी कवर नहीं हो पाते, तो इसके लिए आपको ध्यान रखना होगा कि थोड़ा सा क्या, जीएस भी आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। अब इसमें देखिए दोस्तों, पहले क्या होता था, लीगल पार्ट आता था। बहुत लोगों को पता होगा कि भाई, लगता होगा कि लीगल आएगा पेपर में। क्यों आएगा? क्योंकि लगता था लॉ का पेपर है, लॉ का एंट्रेंस है, तो लीगल भी आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, तो लीगल हटा दिया गया है। तो जीएस का जो पार्ट है उसमें आपका कौन कौन सा टॉपिक आ सकता है? ठीक है, एक तो इसमें हिस्ट्री आ सकती है, फिर इसमें आप देखिए पॉलिटिकल आ सकता है। थोड़ा सा इसको सही करें, हाँ, इसमें जीएस आ गया, पॉलिटिकल आ सकता है, ठीक है। ठीक है, थोड़ा जीएस में आप देखिए पॉलिटिकल हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी का एक क्वेश्चन हो सकता है। फिर देखिए, मैं ना एक चीज़ और बता दूं आपको कि इसके अंदर कंप्यूटर का भी रोल होता है भाई, क्योंकि लास्ट ईयर भी कम से कम 10 क्वेश्चन जो थे वो कंप्यूटर के आए हुए थे। कंप्यूटर के जो क्वेश्चन होते हैं वो 10 से 15 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन होते हैं, यानी जो पेपर जो पिछली बार सेट हुआ था उसमें ऐसे ही क्वेश्चन आए थे। तो बेसिक कंप्यूटर अगर आपको आता है तो आप ये जो आराम से कंप्यूटर वाला पार्ट भी क्लियर कर लेंगे, कंप्यूटर वाला पार्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से करके अगर आप बढ़िया तरीके से स्ट्रेटजी बनाते हैं और मेरे बताए हुए मेरे को पर्सनली मैसेज करें, मैं आपका नंबर बता रहा हूँ अपना, जो कि अगर आप मेरे को उसमें मेरे पास मैसेज करते हैं तो मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह से आपको और भी अच्छी अच्छी स्ट्रेटजी होगी जिससे आपको सिलेक्शन हो जाए। तो मैं नंबर बता रहा हूँ आपको, ये देखिए 84467502। ठीक है, ये मेरा नंबर है। इस नंबर पे आप पूछ सकते हैं, आपको स्ट्रेटजी बताऊंगा। अगर किसी भी बच्चे को, वैसे तो आप जैसे मर्जी तैयारी करें, बट किसी भी बच्चे को अगर एक थोड़ी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ मैं, पहले मैं इसको हटा दूँ। ठीक है, किसी भी बच्चे को अगर पर्सनली, ठीक है, किसी भी बच्चे को पर्सनली अगर सही से तैयारी करनी है तो मैं एक उसको फैसिलिटी देना चाहता हूँ अपनी तरफ से। ठीक है, अगर आपको ज़रूरत है तो। ठीक है, तो देखिए मैं क्या करना चाहता हूँ कि मैं उसको दूंगा ऑनलाइन क्लास उसको मैं दूंगा पर्सनली 1-to-1। ठीक है, 1-to-1 मैं चाहता हूँ कि कम से कम जिसको भी मैं पढ़ाऊँ उसका सिलेक्शन DU में हो जाए और वो DU से ही लॉक करे। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना होगा कि मुझे आपको मैसेज करना होगा। व्हाट्सअप नंबर मैंने दे दिया आपको। ठीक है, व्हाट्सअप नंबर मैंने दे दिया आपको, और मुझे आप मैसेज करोगे, मैं आपको बताऊंगा, ऐड कराऊंगा, फ़ीस कितनी लगेगी सब बताऊंगा व्हाट्सअप पे। ठीक है, कैसे क्या करना है सब बताऊंगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि मैंने आपको थोड़ा सा स्ट्रैटेजी बताई है आपको कैसे तैयारी करनी है। अगर ये स्ट्रैटेजी आपको समझ में आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और जिस बच्चे को भी ज़रूरत पड़े वो मुझसे ज़रूर कांटेक्ट करें। थैंक यू सो मच, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।